एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो चारों तरफ नारायण नारायण का जाप चल रहा है, हर भक्त मुझे ही पाना चाहता है। माता लक्ष्मी बोली कि आपको नहीं, वो मुझे पाना चाहते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए आपको जप रहे हैं। भगवान बोले कि अगर ऐसा होता तो वो लक्ष्मी लक्ष्मी जपते, नारायण नारायण नहीं जपते। माता लक्ष्मी बोली कि चलिए परीक्षा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो एक गांव में पहुंचे, बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर, और एक घर के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि मैं आपके यहाँ पे हरी कथा करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने उनको अपने यहाँ ठहराया, व्यवस्थाएं हुई, हरी कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन भीड़ कम थी, दूसरे दिन ज़्यादा, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा भीड़। गांव में एक कोई भी घर में नहीं रुका। चौथे दिन माता लक्ष्मी एक बूढ़ी स्त्री का भेष बनाकर उस गांव में पहुंची और एक महिला जो घर का ताला लगा के कथा सुनने के लिए जा रही थी उसको रोका। उससे कहा कि बहन मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसने कहा माता मुझे देर हो रही है, कथा प्रारंभ होने जा रही है। बोले सिर्फ पानी पिला दो फिर चले जाना। उस महिला ने उसको, बूढ़ी औरत को पानी पिलाया और देखा कि वो जो लोटा था वो सोने का हो गया। अब तो उस महिला के मन में लालच आया कि माता जी आप कहें तो मैं आपको भोजन करा दूं। बोले नहीं, अभी आप कथा सुनने जाओ। वो अनमने मन से कथा सुनने गई और जैसा कि स्वभाव होता है उन्होंने पूरी स्त्रियों को बता दिया कि आज मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन कथा में भीड़ कम। भगवान ने उस यजमान से पूछा कि आज कथा में जनता सुनने नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी स्त्री आई है यहाँ पे, वो जिसके यहाँ पे अगर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता, भोजन करती तो थाली सोने की हो जाती है, इसलिए सब स्त्रियाँ और सब लोग अपने घर पे ही रुक गए। इतना कहकर यजमान भी वहाँ से खिसक लिए। वो आए और उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माता कथा तो मैंने प्रारंभ करवाई, यजमान मेरे यहाँ ठहरे हैं और आपने मेरे ऊपर ही कृपा नहीं की। तो बूढ़ी औरत बोली कि मैं सबसे पहले तुम्हारे ही घर आई थी, लेकिन तुमने जिसको अपने घर में ठहरा रखा है उसको पहले बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। तब तक कथा समाप्त हो गई थी। भगवान आए तो यजमान ने कहा कि मैं आपको अपने घर में नहीं ठहरा सकता, आपकी ठहरने की व्यवस्था कहीं और कर दी। भगवान ने कहा कि मैं अभी कथा 3 दिन और बची हुई है। बोले भाई 3 दिन बची, आप कहीं और ठहरिए, दूसरे मेहमान को ठहराना है। जब उसने इतना कहा तो वो भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे वो चले गए। अब उन्होंने कहा यजमान ने कि आप माता हमारे यहाँ ठहरिए। माता बोली जिसके कारण मैं यहाँ आई थी आपने उनको ही निकाल दिया तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। और माता भी ये कहकर बैकुंठ को चली गई। कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमारे मन में, हमारे घर में जब तक हरि है तो लक्ष्मी जी अवश्य आएंगी। और जिस दिन लक्ष्मी जी के लोभ में आपने अपने मन से या अपने घर से, अपने हृदय से हरि को निकाल दिया, उस दिन के बाद से माता भी चली जाएंगी।